हेरोडोटस ने ज्यादातर इस इतिहास पर फोकस किया था। तो बताइए, प्राग ऐतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस, इसकी खुदाई किया था दयाराम साहनी। खान सर के द्वारा पढ़ाया गया इतिहास का क्लास 2 संक्षिप्त में। पिछली क्लास में हम इतिहास की परिभाषा और कितने प्रकार के हैं पढ़ चुके हैं, उसको दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। यह पूरे इतिहास के जनक नहीं थे। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, प्राग ऐतिहासिक काल, इसके जनक थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। दूसरा, आद्य ऐतिहासिक काल, इसके जनक थे जॉन मार्शल। तीसरा, ऐतिहासिक काल के जनक थे हेरोडोटस। पहला, प्राग ऐतिहासिक काल। ज्यादातर पत्थर का उपयोग होने के कारण इसे पाषाण काल भी कहा गया है। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, पूरा पाषाण काल, सबसे महत्वपूर्ण खोज आग की हुई। दूसरा, मध्य पाषाण काल, इसमें अंत्योष्टि कार्यक्रम और हथियार छोटे हो गए, इसे माइक्रोलिथ कहते हैं। पत्थर के आभूषण भी मिले थे। तीसरा, नव पाषाण काल, खेती करना चालू कर दिया गया। और चौथा, उत्तर या ताम्र पाषाण काल, तांबे की खोज हुई, इसे चिल्कोलिथ भी कहते हैं। दूसरा, आद्य ऐतिहासिक काल, आज का क्लास हमारा यहीं से शुरू होता है। इसकी जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी थी। इसके एरिया का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया था। इसका नामकरण जॉन मार्शल ने किया। इसकी पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। यह सभ्यता पूरी तरह से शहरी थी। सिंधु सभ्यता लगभग आकार में त्रिभुजाकार था। इसके कुछ शहर पंजाब में मिले, कुछ हरियाणा में, एक उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक शहर गुजरात में मिले। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख किलोमीटर में फैला था। सिंधु सभ्यता के शहर और नदियां, सबसे उत्तरी जगह इसका मांडा था और पूरब में आलमगीरपुर, दक्षिण में था दयामाबाद और पश्चिम छोर सुतका गंडोर था। सुतका गंडोर डास्क नदी के किनारे था। मांडा चिनाव नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे और दयामाबाद प्रवरा नदी के किनारे। हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में है। रावी नदी भी जाके चिनाव नदी से मिलती है और चिनाव सिंधु नदी से। पहली खुदाई पर मिलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया था। यहाँ कई सारे अवशेष मिले हैं, जैसे कुम्हार का चाक, अन्नागार मतलब खाना रखने वाला गोदाम, श्रामिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, औखली, ताबूत, RH-37 नामक कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्तिक का चिन्ह, चंद्रहुदड़ो। इसी प्रकार यहाँ कुछ और भी शहर मिले हैं जिनमें एक चंद्रहुदड़ो है। इसकी खोज गोपाल मजुमदार ने की थी। यह भी पाकिस्तान में है। यह डायरेक्टली सिंधु नदी के किनारे मिला है। यहाँ ज्यादातर सामान महिला से रिलेटेड मिला है, जैसे मेकअप का सामान जिसमें अलता, लिपस्टिक, छोटा शीशा हो गया। इसके अलावा सुई धागा मिला है, अलंकृत मनका मिला है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पैर का निशान मिला है। सिंधु सभ्यता के चारों तरफ बाउंड्री थी, जबकि चंद्रहुदड़ो के चारों ओर नहीं थी। सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर चंद्रहुदड़ो है जो दुर्ग से गिरा नहीं था। सिंधु सभ्यता, इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहने का कारण है कि यह शहर जिस भी नदी के किनारे मिले हैं वो सारी नदी जाके सिंधु नदी से मिलती है। आज की क्लास में इतना। आगे का क्लास कल समझा देंगे। किसी को दिक्कत?